नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 163 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 164वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 875 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 876वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसा कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 1.5 से 2 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को पूरी तरह से देखें। साथ ही साथ जिन जन्म कुंडलियों का अध्ययन मैं कर रहा हूं उन जन्म कुंडलियों को आप अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करके इन जातकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उस जन्म कुंडली से तलाशने का प्रयास करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है, आपका वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 प्लेलिस्ट देखने में मिलेंगी, वार्षिक राशिफल की और मासिक राशिफल की। साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट में प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के अनुसार उनका राशिफल पर चर्चा की जा चुकी है एवं क्या उपाय उनको करने चाहिए जिससे वो अपने जीवन को और बेहतर बना सकें, इस विषय में भी चर्चा की जा चुकी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में उन वीडियोस को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये अभिषेक शर्मा जी की है। तो अभिषेक शर्मा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 25 सितंबर 1997 और जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 10:34। जन्म स्थान है हावड़ा, वेस्ट बंगाल। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी मिथुन बनती है, लग्नेश लग्न में ही बैठे हैं मंगल रोचक नामक महापुरुष योग लगा करके। इनका प्रश्न है, प्रणाम तिवारी जी, क्या हम फ्यूचर में जमीन, भूमि, वाहन, मानक के मालिक बनेंगे? अच्छा, मकान होगा ये। क्या हम भूमि, भवन या वाहन या मकान के मालिक बनेंगे? क्या मेरे पास अधिक मात्रा में ज़मीन होगी? हम अभी तो शहर में हैं लेकिन भविष्य में गांव में ही रहना चाहते हैं। अच्छी बात है, आप भविष्य में गांव में रहना चाहते हैं। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से लग्नेश का लग्न में होना और चलित कुंडली में भी वो मंगल लग्न का ही फल दे रहे हैं। साथ ही साथ चतुर्थ भाव, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से भूमि, भवन और वाहन का विचार किया जा सकता है, उसी से संबंधित आपका प्रश्न है। तो आपके चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति पॉजिटिविटी को ही प्रदर्शित करती है क्योंकि राहु का संबंध होगा चतुर्थ स्थान से। लग्नगत मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो भाव तो मजबूत है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में आकर के बैठे हुए, नौमांश में स्वग्रही है, प्लस पॉइंट हुआ ये। शनि अधिष्ठित राशि के स्वामी गुरु, तो गुरु शनि में परिवर्तन है जी। आपकी कुंडली में भूमि और भवन दोनों के ही योग बनते हैं। वाहन के लिए देखा जाए तो शुक्र 21 अंश पर है, 12वें भाव में है, नौमांश कुंडली में वो षष्ठ स्थान में मंगल के घर में है और गुरु से संबंध बन रहा है। ठीक है, तो आपकी कुंडली में भूमि, भवन और वाहन तीनों के ही योग बन रहे हैं, परंतु समस्या क्या है? महादशा, बुध की महादशा वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में जब प्रारंभ हो जाती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, अब दशम स्थान में बुध बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र को लेकर के परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। आपने कहा है कि आप गांव में ही रहना चाहते हैं भविष्य में, लग्नेश लग्न में है, स्वदेशपति पंचम में है, विदेशपति विदेश में, परमानेंट विदेशपति दशम स्थान में बैठे हुए हैं। यदि खेती किसानी ही आपको करनी है तब तो आप गांव में रह सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, परंतु यदि अन्य काम आपको करने हैं तो अष्टमेश का दशम स्थान में जाना, दशमेश हालांकि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं परंतु अष्टमेश का दशम स्थान में जाना वो भी राहु के साथ में, ये आपको जन्म स्थान से दूर जाने के लिए ही बाध्य कर रहा है।
अपने करियर को लेकर के। अब देख लीजिएगा, बाकी यदि आप खेती किसानी ही करते हैं तो आपके लिए, क्योंकि मंगल का संबंध चतुर्थ से है, तो आप गाँव में रह करके भी अपना जो भविष्य है उसको उत्तम बना सकते हैं। रही बात भूमि भवन और वाहन, तो हाँ, इन सभी के योग हैं। और रही बात मात्रा की, तो मात्रा के विषय में क्या जानकारी आपको दी जा सकती है? मात्रा के विषय में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। ये निर्भर करता है आपकी चाहतों पर, आपकी महत्वाकांक्षाओं पर, भाग्य पर भी निर्भर करती हैं चीज़ें। तो भाग्यपति अष्टम स्थान में बैठे तो थोड़ा संघर्ष होगा इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए, परंतु मंगल का वो बलाबल है कि भूमि और भवन का लाभ तो आपको अपनी लाइफ में देखने में मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये है अजोय कर्माकर जी की। तो अजोय जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1994। जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है 6:10 सुबह के। और आसाम स्टेट बस दिया है इन्होंने, जन्म पूरा वो नहीं दिया है, डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया हुआ है। अब आसाम तो बहुत बड़ा स्टेट है ना, तो आपको बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ प्रॉपरली बताना चाहिए था। अब आपने प्लेस ऑफ बर्थ नहीं दिया है तो हम कैपिटल ही ले लेते हैं, आसाम की दिसपुर। मेष लगन की कुंडली है आपकी, राशि आपकी मकर बनती है। इन्हें लिखा है मैं गोल्ड का बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस कैसे रहेगा सर? व्यापार का स्वामी लग्न में बैठा आपका, मेष लग्न मकर राशि है। मकर राशि में वर्तमान समय में शनि की 7.5 की अंतिम ढैया चल रही है। 7-8 महीने में ढैया भी समाप्त हो जाएगी। और अप्रैल 2025 के बाद शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं और गोल्ड का बिजनेस आप कर रहे हैं। तो गुरु सप्तम स्थान में है, तो शुक्र के घर में, शुक्र की दृष्टि से दृष्ट है और नवांश कुंडली में बढ़िया रहेगा ये बिजनेस आपका। बस गुरु आपका थोड़ा वीक है, गुरु को थोड़ा पावर देने की ज़रूरत है। गुरुवार का व्रत करिए, गुरुवार के दिन अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए। पेट में यदि प्रॉब्लम ना हो तो बुखरास धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ गौ सेवा करना, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना, इन कुछ उपायों को करने से आपके गुरु को बल मिलेगा और बिल्कुल आपके लिए ये बिज़नेस अच्छा दिखाई देता है। मुझे कहीं किसी भी तरह की परेशानी इस बिज़नेस को लेकर के दिखाई नहीं देती है। अब देखिए, बुध जो है वो व्यापार के कारक है, वो आपकी कुंडली में 12वें भाव में जाकर के नीच राशि में बैठे हुए हैं। अब 12वें भाव में जाकर के बुध के बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं, परंतु नीच राशि में होकर के राहु की दृष्टि से दृष्ट है, जिसके चलते कहीं ना कहीं व्यापार में कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न होती हुई तो साफ दिखाई दे ही रही हैं। बुध और राहु का संबंध नवमांश के लग्न में है, तो नवमांश में बुध राहु का संबंध भी व्यापार में चतुराई को प्रदर्शित करता है, एक अच्छे कम्युनिकेशन को शो करता है। परंतु जन्मांक में बुध का 12वें जाकर के राहु से दृष्ट होना, कहीं ना कहीं व्यापार में परेशानियां आपको देखने में अवश्य ही मिल जाएंगी। आपका व्यापार इंडिविजुअल यदि आप करें तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो आपके सप्तम भाव पर किसी भी पापक ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी नवांश की स्थिति कुछ इस बात को प्रदर्शित करती है कि आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहिए और गणेश जी की आराधना करने से आपके बुद्ध जन्य जो दोष है उसमें कमी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये हैरी ढिल्लोन नाम से आईडी है, अब यह हो सकता है इनका नाम ही हो। 8 सितंबर 1992, रात के 9:32 और पटियाला पंजाब का जन्म है। प्रश्न पूछा है लाइफ पार्टनर कैसी मिलेगी? सप्तम पति षष्ठ भाव में है और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना, वैसे तो सप्तमेश शुक्र हैं जो कि पॉजिटिव होना चाहिए था, परंतु सप्तम भाव पर केवल और केवल शनि की दृष्टि पड़ रही है जो कि वक्री है। और सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में जाकर के नीच का हुआ है, वही पत्नी का कारक है। नवमांश में वो राहु के साथ सप्तम स्थान में बैठा हुआ है और चंद्रमा भी वहीं पर है। तो चंद्रमा राहु की युति और शुक्र राहु की युति नवमांश के सप्तम भाव में बन रही है और इन सब पर मंगल की दृष्टि, हालांकि वो लग्नेश है बट दृष्टि पड़ रही है। तो लाइफ पार्टनर का स्वभाव उदासीन होगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी आपके जीवन साथी को देखने में मिलेंगी। तो ये कुछ दिक्कतें तो हैं। अब शुक्रवार का व्रत करिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मैरिड लाइफ को मैं अच्छा नहीं देख रहा हूँ और लाइफ पार्टनर के साथ में रिलेशंस भी अच्छे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये ईशु रजक नाम से आईडी है और कुंडली है ईश्वर जी की। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया है वो है 17 जनवरी 1989, 3:55 AM, जबलपुर MP। सिंह लगन की जन्म कुंडली है, राशि बनती है वृषभ। प्रश्न है इनका
बहुत प्रॉब्लम में हूँ, लाइफ कब अच्छी होगी, शादी के बाद लाइफ कैसी होगी। अभी तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई, पहला प्रश्न तो यही है। सप्तम भाव के राहु को शनि देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विवाह प्रतिबंधक योग के नाम से भी जाना जाता है। नवमांश कुंडली में सप्तम भावस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना भी ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य के विच्छेद को प्रदर्शित करता है। सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में है, पंचमेश जाकर के दशम स्थान में बैठे। नवम भाव में मंगल की उपस्थिति, चंद्र कुंडली से आप मांगलिक हैं, गुरु की महादशा आपको चल रही है। देखिए, मैं आपको मना तो नहीं करूंगा कि विवाह ना करें, विवाह आपको करना चाहिए। वृषभ राशि, दशम स्थान में गुरु चंद्रमा की युति, विवाह के योग अगले 1 वर्ष तक चल रहे हैं, आप विवाह के लिए प्रयास करें। लेकिन एक बहुत सुखद दाम्पत्य जीवन की कल्पना आप नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे हम जन्मांक की बात करें, नवमांश की बात करें, शुक्र और शनि की युति दोनों ही चार्ट्स में बनी हुई है, और कहीं ना कहीं दाम्पत्य की क्वालिटी बहुत अच्छी आपकी जन्म कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि आपकी शादी हो और शादी के बाद में एकदम से लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मैरिड लाइफ में दिक्कतें रहेंगी ही रहेंगी। अब सलाह तो यही आती है कि बाकायदा जन्म कुंडली का मिलान करके आपका विवाह होना चाहिए। यदि जन्म कुंडली का मिलान करके आपका विवाह नहीं होता है तो विवाह चल जाए, यही बहुत मुश्किल है। सबसे पहली चीज तो सप्तम के राहु पर शनि की दृष्टि का पड़ना विवाह होने में ही दिक्कतों को दिखा रहा है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में 14 अंश पर बैठे तो हैं, परंतु गुरु षड्बल में बहुत वीक है, और नवांश कुंडली में गुरु का नीच का होना विवाह होने में ही बाधाओं को उत्पन्न करने लग जाता है। और वो प्रमाण भी है कि 34 की आपकी एज हो चुकी है और आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है। अब देखिए, ऑलरेडी आपने लिखा है कि बहुत प्रॉब्लम में हूँ, लाइफ कब अच्छी होगी। तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो है, जो कि आपकी स्वयं की वजह से आप बोल लीजिए या परिस्थितियों की वजह से आप बोल लीजिए। अब एक ऐसा डिसीजन इस समय पर ले लेना लाइफ पार्टनर को चुनने का, जो कि आपकी लाइफ को और आगे आने वाले समय में सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो सुधरने की स्थिति आपकी जन्म कुंडली तो नहीं बताती है। तो पार्टनर आप ऐसा चूज करके लाएं जिससे आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो, नहीं तो एक सरदर्द आप लेकर के ऑलरेडी बैठे, दूसरा सरदर्द और ले आएंगे। अगर कुंडली मिल जाती है तो ही विवाह करें, कुंडली नहीं मिलती है तो जिस तरह से जीवन चल रहा है अभी उसी तरह से चलने दिया जाए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। रही बात आपने क्या पूछा है कि लाइफ कब ठीक होगी, तो आपकी कुंडली के हिसाब से जो मुझे समय दिखाई देता है वो अभी भी चीज़ें ठीक ही हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म कुंडली के हिसाब से समय बहुत बुरा चल रहा है, बट अभी 4-5 महीने ही हुए हैं। गुरु आपकी कुंडली में वीक है, इसलिए गुरु की महादशा का आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर हम गुरु को थोड़ा सा बल देते हैं आपकी कुंडली में, तो आपको गुरु की महादशा का श्रेष्ठ लाभ देखने में अवश्य ही मिलना चाहिए। लग्नगत केतु आपको थोड़ा सा भटका भी रहे हैं, तो आप गणेश जी की आराधना करिए, नित्य गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, वहां ब्राह्मण का आशीर्वाद लेने से भी आपके गुरु को बल मिलेगा। मंदिर की सफाई में अपना यदि आप योगदान देते हैं तो उससे भी आपके गुरु को काफी हद तक बल मिलेगा। और गौ सेवा करना प्रारंभ करिए, गौ सेवा करने से भी आपके गुरु काफी हद तक ठीक होते हैं। और अगर आप चाहें तो गुरु के बीज मंत्र का नित्य एक माला जाप भी कर सकते हैं, इससे भी आपके गुरु को बल मिलेगा, और यही दशा फिर आने वाले समय में आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल आपको देखने में मिलेगी। और यदि आपको पेट से संबंधित परेशानियां नहीं रहती हैं तो फिर आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। पुखराज धारण करने में भी कहीं कोई नुकसान नहीं है, कुछ समय के लिए धारण करके उतारना होगा उसको, क्योंकि लाइफ टाइम नहीं पहनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अभी ज़रूरत के लिए आपको पुखराज पहनाया जा सकता है, कुछ समय के बाद में उसको हटाना होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपनी बर्थ डिटेल्स और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।